जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, वासुक। 3 शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। पड़ने वाली सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की। रुद्राक्ष में कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव होता है, हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में कहीं जाओ ना जाओ, पर सीहोर में जब रुद्राक्ष महोत्सव हो 7 दिन का, 7 दिन मेरे बाबा के चरणों में पड़े रहो और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते रहो। 7 दिन बाबा के चरणों में पड़े रहो। कोई कहे हम पहले हो जाए बाद में, ना आते रहो, बाबा तुम्हें बुलाता रहे। और कभी मौका लगे सीहोर जाने का तो कंकर शंकर 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर रखकर 1 कंकर लेकर बाबा से एक रुद्राक्ष झोली पसार कर बाबा देना। रुद्राक्ष को साधारण नहीं, जो बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, जब लेते समय बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए आपको लेकर चल रही हूं, दुख मिटाने। उस बहन ने लिखा है, दिव्या पाटिल ने, कि ऑपरेशन थिएटर में ससुर जी को बुलाया गया और कहा कि ये पहला ऑपरेशन है जिसमें गठान बाहर निकल गई, किडनी रह गई।
विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, इस सिरपुर की धरा पर आप जो लाखों की संख्या में आए हो, जैसा नजारा काशी में 5वें, 6ठे और 7वें दिन था, वो नजारा तुमने पहले दिन कर दिया। जो नजारा काशी में 6ठे, 7वें दिन था, वो नजारा इस शिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पहले दिन देखने को मिल रहा है। पहले दिन। और उस नजारे से भी भारी नजारा, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ भरोसा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, उस भूमि पर जाना साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम की भूमि। जब दिल से जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का बल कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर आता है। आप दिल से मांगोगे, वो दिल से देता है। जाओ, 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो, कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना, बनवाना, सब करो, सेवा करो। शिव के आश्रय। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि 2024 की आखिरी महीने की मतलब साल की सोमवती अमावस्या जो कि 28 दिसंबर 2024 में सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे कि सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करती हैं, उनकी 111 बार या 108 बार या 11 बार परिक्रमा करती हैं, तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, संतान की वृद्धि होती है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब उसके बाद शिव मंदिर में जाके जो पूजन करते हैं, अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो तुलसी के वृक्ष की भी पूजन उस दिन करने का विशेष। परिक्रमा पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सुबह लगानी है और शाम के समय या प्रदोष काल में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर लगाना है। उसको लगाने से आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे अनेकों देवी देवताओं का वास होता है और पितरों का भी वास होता है और आपको देवी देवता का और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए आप लोग भी सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। जैसे कि ये उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण से बताया है, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा उपाय है, इस उपाय का आप लोग जरूर करिएगा जैसे कि गुरुजी ने बताया। और सोमवती अमावस्या अखंड सौभाग्यवती के लिए भी होता है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन का विशेष महत्व है, आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास हर एक उपाय का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट हमेशा की तरह हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आपके एक लाइक का, एक शेयर का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगी। धन्यवाद।